तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उस दिन आपको मैंने वो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, आज हम उन पे कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात करने आपको। तो ये देखो, पहला है क्वेश्चन 1 से 4, यानी लिमिट है 1 to 4 fx dx इक्वल्स टू fx बराबर ये, और देखो 2 दे रखे हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 से लेकर के 2 तक ये ले लेंगे और 2 से लेकर 4 तक ये ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर लेना। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्या करना है, 0 to 2 1 माइनस एक्स मॉड्यूलस dx। अब इसको आपको तोड़ना है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा 0 से 2 के बीच में ऐसे कौन सी वैल्यू है जिस पर ये मॉड्यूलस 0 हो जाएगा। तो हमें पता है 1 माइनस एक्स को अगर हम इक्वल्स टू 0 करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसका मतलब 0 से 2 के बीच में 1 ऐसा है जिस पर ये आपको क्या 0 मिल सकता है, इसलिए 0 to 1 1 to 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक यहाँ आता है, ये माइनस कैसे है वो देखो आप। अब सोचो 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। लेकिन जब आप 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, ये आपको नेगेटिव देगा, इसलिए आपको नेगेटिव लगाना है। आगे आपको आराम से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स है तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 और 0 लिमिट लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा ऐसा। अब देखो थर्ड वाला, -1 to 1 e टू द पावर मॉड्यूलस x dx। अब इसमें भी आपको 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा पता है x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो -1 से 0 और 0 से 1, ठीक है। अब आपको पता है -1 से 0 के बीच में आपको कुछ भी रखोगे ये नेगेटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, नेगेटिव, और ये यहाँ क्या लगेगा, पॉजिटिव। आगे आप आराम से कर लेना, ठीक है। आगे देखो 15वें का पहला है, सॉरी 0 से 2, ठीक है। ये मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो इसका देखो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, यानी 0 से 2 के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब इसको तोड़ोगे मॉड्यूलस वाले को, तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन पे ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जब ये लगाओगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, तब आपको ये क्या मिलेगा, फंक्शन नेगेटिव मिलेगा। यकीन ना हो तो आप x लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, यानी 1 से छोटी कोई वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लो, और 0 से बड़ी कुछ भी रख के देख लो, आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें ना, इसी में इस कंडीशन के हिसाब से जब रखोगे ना कि x 1 से बड़ा है, आप 1.5 रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको इसको क्या तोड़ना है, ठीक है। तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, ये सीधा सीधा ही पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो ही जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1/e टू दी ई log x, और इसका मॉड्यूलस यानी मापांक लगा हुआ है। हमें ये चेक करना है कि ये log x 0 कब आएगा। तो हमें पता है जब हम यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, इसलिए 1/e से e के बीच में 1 कैसा है जिस पर ये आपको 0 मिल सकता है। देखो 1/e से e 1 और 1 से e तक, ठीक है। अब बारी आती है कि सर यहाँ नेगेटिव कैसे आया। तो मैंने आपको यहाँ देखो लिख के दिया है कि 1 से छोटी, यानी 1/e है ना, 1/e से 1 है, तो यानी 1 से छोटा, यानी इससे लेकर के इसके बीच में कुछ भी रख के देखोगे, यानी 1 से छोटा रख के देखोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी 1 से छोटी वैल्यू का log नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन के बेसिस पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और 1 से e तक में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही है। अच्छा, आप इसमें सोचोगे सर e क्या है, तो e एक चर घातांकी गुणांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718। याद रखना, ये कभी एक नंबर में पूछ ले तो, ठीक है। अब बारी आती है इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो ये सॉल्यूशन आपको वैसे करना है, उस वाले सूत्र से, uv dx वाले से, गुणा वाला था ना उससे, ठीक है। इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, सेम ही आएगा। बस इसमें क्या लगेगा, बाहर माइनस लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। आराम से वैल्यू वगैरह रख दीजिए, ये लिमिट लगा दीजिए। अब आप आइए 0 से पाई cos x। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा 0 कहाँ हो रहा है।
तो आपको पता ही है 0 से 1, 1 से 0, यानी π/2 पर टूटता है ये। तो 0 से π/2 और π/2 से पाई, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव होता है, π/2 से ऊपर जब वैल्यू जाती है तो नेगेटिव होता है। आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसमें दो दे रखे हैं, 0 to π/2 log cot x, ठीक है। तो ये है आपका वापस क्वेश्चन लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, फोर्थ वाली, याद है ना। उसमें था ना नीचे कि a और b दोनों का योग करके 2 मिनट, अब ठीक है, a और b दोनों का योग करके a + b - x करते थे। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यही है। तो देखो ये कर रहे हैं 0 to π/2 log cot π/2 - x, क्योंकि यहाँ 0 है। तो जब इसका करेंगे तो tan x हो जाएगा। ये भी i के बराबर, ये भी i के बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो देखो 0 से π/2 log cot x log tan x, तो log m + n यानी n ये इंटू हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 1। अब log 1 का क्या होता है, 0 होता है। अब 0 की लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, i बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब आपके पास आइए इसमें सेकेंड वाले में, 0 to π/2 sin x - cos x / 1 + sin x cos x dx। इसमें भी वही कर रहे हैं, 0 से π/2 है ना ये, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से, यानी 0 और π/2 को ऐड करके इसमें से, यहाँ देखो sin π/2 - x - cos π/2 - x, और नीचे भी कुछ ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्या आएगा, cos x - sin x / 1 + sin x cos x, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा, i का मान है 0 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो 17वां 0 से 8, बहुत ही इजी है, आप आराम से इसमें फोर्थ वाली का यूज़ करोगे। देखो 0 और 8 8 8 - x अपॉन में 8 - x, और ये यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ओनली x आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो ऐसे जब जोड़ेंगे देखो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये सब कट जाएगा, 1 dx का आएगा x, ठीक है, और 8 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 2y बराबर में 8 है, इसलिए i की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका सेकंड देखो स्टूडेंट, 0 से dx अपॉन x + a² - x² रूट लगेगा। तो वही है, माना x बराबर क्या है, a sin थीटा, पिछले हम कई ऐसे सवाल कर चुके हैं। तो dx बराबर आएगा a cos थीटा d थीटा, लिमिट चेंज करेंगे, 0 पर 0 आएगा, a पर π/2 आ जाएगा। रख के देखो 0 से π/2 a cos थीटा d थीटा a sin थीटा a cos थीटा, सब में a कॉमन आकर के कट जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो गुणधर्म फोर्थ है ना, तो यहाँ रखेंगे तो π/2 - थीटा, यहाँ पर भी जब ये करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। अब इन दोनों को किस को जोड़ेंगे, इस वाले को और इस वाले को जोड़ के देखो, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का थीटा आ जाएगा ओनली। तो कहने का मतलब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब देखो 18th वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। देखो 0 से π/2 sin² x अपॉन sin x + cos x, तो i बराबर यही लिखा, वापस फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाई है, तो कुछ इस अंदाज से आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे करते हैं। देखो जब उन दोनों को जोड़ा तो कुछ इस अंदाज से आएगा, 2y = 0 से π/2 sin² + cos x cos² x, ऊपर आ जाएगा 1। अब देखो 1 अपॉन sin x cos x। अब इतना करने के बाद हमें पता है, पिछले साल हमने एक फार्मूला, अच्छा सॉरी इसमें ये है 2 है, वो हमने यहाँ भेज दिया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। sin x का एक फार्मूला बताया था, 2 tan x अपॉन 1 + tan² x। वो जब sin 2a होता था ना, तब सीधा लगता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है, तो x/2 यहाँ पर और यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। ऐसे कोस वाला भी ये चाहेगा। तो नीचे देखो सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद देखो क्या होएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा sec² x/2, और नीचे थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो 1 + tan x 2 tan x/2 - tan² x/2। अब आप आइए थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन है इजी स्टूडेंट, को दिक्कत नहीं है। tan x/2 को हम क्या मान लेंगे, t। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स में, ये है लिमिट रख के देखो, 0 पर 0 है और π/2 पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें रख के देखते हैं, तो 0 से 1 dt 1 + 2t - t²। ये आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट,
तो देखो टी स्क्वायर नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये टी स्क्वायर नेगेटिव पहले आ जाएगा, प्लस 2t और प्लस 1 बाद में आ जाएगा। तो फिर थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसमें ये ऐसे देखो स्टूडेंट करके दिखाते हैं आपको, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो -1 कब आएगा, -1 तभी आएगा जब आप -1 लाना है ना, तो +1 और -2 करके देख लो, तो -1 ही आ रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो देखो इसमें अब क्या आएगा, ये तीनों तो आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी वाली, a² + b² - 2ab, जो कि आपके पास आ जाएगा t-1 का होल स्क्वायर और माइनस के 2। अब बाहर माइनस है इसलिए ये पहले आ जाएगा 2, ठीक है। ये इसने सीधा सीधा कर दिया, आप भी चाहो तो सीधा सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास फॉर्मूला है 1/2a करके, ठीक है ना, log a + x a - x, ठीक है। ये लिमिट लगा के देखिए, इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो जाए तो मेरे से पूछ देना, ठीक है। ये जब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, log 1 का 0 हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ माइनस है तो इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा ताकि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद में परिमेयकरण कर लिया, परिमेयकरण करने के बाद में थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो 19वां -a से a √a - x / a + x, तो इसका पहले क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। देखो a + x है तो a - x के ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो यहाँ आ जाएगा बिना रूट का, और नीचे आ जाएगा a² - के x²। यहाँ देखो -a से a / a² - x² √dx माइनस, ठीक है। अब I1 - I2 कर देंगे इसको। अब इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं, तो कौन सी लगेगी, एक आपको मैंने बताई थी ना प्रॉपर्टी 6th वाली, उसमें क्या था, -a से था ना, तो हम क्या लगाते थे बाहर 2a, ठीक है, और 0 से a हो जाता। अब उसके बाद में आपको बताया था f(x) क्या आ रहा है, इसके अंदर समफलन आ रहा है। कैसे, अगर आप x की जगह -x भी रखते हो तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है ना। f(x) क्या है, समफलन है। अब देखो 2a बाहर रहेगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा sin इनवर्स x / a, ये रहा, इस हिसाब से πa आ जाएगा। ये पहले वाले का है। अब दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाला ये रहा। अब इसके अंदर जब आप x की जगह -x रख के देखोगे तो ऐसे आ जाएगा, यानी f(x) है वो -f(x), यानी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी इसका जितना मान आएगा उतना इसका आएगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा, माइनस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम फलन। विषम फलन का मतलब सीधा सीधा 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा πa। अब देखो स्टूडेंट ये वाला 20वां 0 से π/4 log 1 + 10x dx π/8 log 2, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 6 नंबर में पूछते हैं। तो i बराबर ये है। अब आप आइए सबसे पहले इसके अंदर वो 4th वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 - x, इसके अंदर 10a - b का फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, और कुछ इस अंदाज से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान कर एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद में log m + n, यानी ये आ गया। अब देखो ये तो ठीक है, ये वापस आई ही आ गया, जो सवाल था वापस, इसलिए आई हमने यहाँ रख लिया, ये आई इधर भेज देंगे तो 2y आ जाएगा, और यहाँ जब रखेंगे तो π/4 log 2 आ जाएगा। अब देखो आई का मान क्या आएगा स्टूडेंट, ये 2 में भेज देंगे यहाँ पर, तो π/8 ये आ गया, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। देखो
अब आते हैं 21। ये है 6 नंबर का क्वेश्चन। इससे पीछे वाला 6 नंबर का नहीं, तो सॉरी मुझे लगा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो बड़ा क्वेश्चन ये है वो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन करने सारे हैं आपको। आई बराबर है ये 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, और बराबर में आपको प्रूव करना है पाई log 1/2, ठीक है। तो यहाँ ये माना आई बराबर ये आ जाएगा, तो गुणधर्म फोर्थ यानी प्रॉपर्टी फोर्थ का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स, और ये आपको पता है 1 माइनस कोस एक्स ही आता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस अंदाज से आ जाएगा, ठीक है। तो m प्लस n यानी m इंटू n आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर देखो लोग लगा हुआ है स्टूडेंट, इसलिए 2 बाहर लगा देंगे। तो ये इस 2 से ये इस 2 को काट देंगे, तो आई का मान ये आ गया, ठीक है। अब देखो गुणधर्म 7th, याद होगा आपको बताया था 0 से 2a हो तो 2 बाहर लगाते हैं, 0 से a हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, 7th वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो 0 से π/2, 2 बाहर लग चुका है, log sin x dx। अब देखो i का मान आ जाएगा 2i1, इसको हमने क्या मान लिया i1 मान लिया, ये रहा, जहाँ i1 बराबर ये है। अब आप एक काम करो, अब इस i1 का सॉल्यूशन शुरू कर दो। i1 बराबर 0 से π/2 log cos x dx, वापस क्या है 4th वाली प्रॉपर्टी। तो देखो 0 से π/2 log sin x cos x, ठीक है ना। अच्छा इसने साथ साथ ही कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। इसका इसने क्या बोलते हैं, इसके अंदर π/2 माइनस एक्स कर दिया, और इसमें sin x का क्या हो जाएगा cos x, और उसके बाद इन दोनों को इसने जोड़ दिया, इसलिए 2i1 आया है, ठीक है। अब देखो sin x cos x ऊपर नीचे 2 से गुना, तो यह जाएगा sin 2x अपॉन आ जाएगा 2। इसमें वापस वही फंडा लग जाएगा, 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2 dx। ये है आपका i2, इसको हमने क्या मान लिया i2 मान लिया। ध्यान रखना स्टूडेंट, किसको क्या माना हुआ है, ये i2 है, तो i2 बराबर सॉरी i2 यहाँ लिख दिया, तो 2i1 बराबर i2 माइनस log 2 ये x, और π/2 नीचे 0 है ही। इसका जब करेंगे तो क्या आएगा π/2 यहाँ जाएगा, तो 2i1 बराबर i2 माइनस π/2 log 2। अब इस i2 का ही सॉल्यूशन शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो देखो 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है ना। तो 2x क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। देखो 2x को हमने t माना, अवकलन किया, तो 2dx इक्वल्स टू dt, सीमाएँ चेंज हुई तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो i2 बराबर 1/2, हाँ 1/2 0 से पाई log sin t। अब t में बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो t की जगह क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो 1/2 0 से पाई log sin x dx। अब देखो वापस इसके अंदर 7th वाली प्रॉपर्टी लग रही है स्टूडेंट। तो देखो 2 बाहर लगेगा, 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x dx, तो 2 से 2 कट जाएगा, i2 बराबर ये रहा। और ये क्या था स्टूडेंट i1 था, यानी i2 और i1 दोनों क्या है इक्वल है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपने कुछ लिखा था ना, ये वाला 2i1 बराबर i2 माइनस करके, तो यहाँ पर भी क्या वापस क्या लिखेंगे i1 लिखेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2i1 बराबर i1 माइनस π/2 log 2, i1 इसमें से घटा देंगे पाई, ये i1 आ गया, और इसे लिख देंगे 1/2 ताकि नेगेटिव साइन हट जाए। ये तो i1 के बराबर है। और याद होगा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ कुछ लिखा था कि i बराबर 2i1 होता है, तो ये 2 है ही, i1 की वैल्यू ये रही। तो कुछ इस हिसाब से करना है। देखो स्टूडेंट बड़े क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये फ्री के नंबर होते हैं, बस ध्यान रखना होता है किसके बाद में क्या करना है। ये लास्ट एग्जांपल है शायद, देखो 0 से पाई x 10x अपॉन sec x 10x इक्वल्स 2 में ये लाना आपको। तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, सिर्फ 10x sec x और 10x का सॉल्यूशन कीजिए, ये आ जाएगा, क्लास 10th में कर रखे हैं अपने। तो fx बराबर ये रहा। अब उसमें चेक करके देखो कि x का निष्कर्षण नियम लग रहा है नहीं लग रहा है, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स ये वापस आ रहा है, इसलिए x के निष्कर्षण नियम से क्या हो जाएगा a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ये प्लस बी अपॉन 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये है रूल है, ठीक है ना। इसने यहाँ लिख के दिया, आपको कन्फ्यूज मत होना कि सर कहाँ से आया। तो यहाँ देखो 0 से पाई x 10x इसके इक्वल में ये रहा, तो π/2 0 से पाई साइन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसमें +1 और -1, 1 ऐड कर देंगे 1 ही माइनस कर देंगे, तो कुछ इस अंदाज से आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद देखो
यहाँ 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो कुछ इस अंदाज से आ जाएगा ये। अब 1 माइनस ये भी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है तो 1 का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, ठीक है ना। वैल्यू रखते जाइए और आंसर निकालते जाइए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल बता दिए, क्वेश्चंस करके देखना।